Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख रहे होंगे, एक तरफ डॉलर है और एक तरफ रुपी है। भारत में आज पक्ष हो या विपक्ष या फिर आम नागरिक, आज सिर्फ इन दो विषयों पर ही चर्चा कर रहा है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहा है और आज एक नया रिकॉर्ड यानी कि नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए के गिर जाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत बनाने में नाकाम रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये है डॉलर और एक तरफ है हमारा रुपया। रुपया काफी कमजोर हो गया और ये न्यूज आप देख रहे होंगे। भारत में एक डॉलर की जो कीमत है वो 90.31 रुपये, यानी कि आज तक ना भूतो ना भविष्य थी, आज तक ये कभी नहीं हुआ। 3 दिसंबर वो एक डेट है, तारीख है जिस दिन एक डॉलर की जो वैल्यू है वो 90.31 रुपये हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो ना डॉलर को जानते हैं, ना हमारे पास डॉलर है, ना हम डॉलर को रखते हैं, फिर हम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भारत का हर वो व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इसका असर हर व्यक्ति पे पड़ने वाला है। यानी कि एक डॉलर की जो कीमत है 90.31 रुपये जो हुई है, इससे कोई भी बचेगा नहीं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे वीकर अगेंस्ट डॉलर यूरो येन, व्हाई द रुपीज फॉल इज रियल दिस टाइम। एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग जो रुपी है, जो करेंसी है, वो है रुपी। यानी कि पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है वो रुपया का रहा है, बाकी सारे कंट्री के करेंसी से अगर कंपेयर करते हैं तो। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई, और जब भी रुपये का जो वैल्यू गिरता है उससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये हमेशा जो है ये बात कहते थे कि एट टाइम्स इट फील्स लाइक देयर इज अ रेस बिटवीन द रूपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली टू हुज डिग्निटी कैन फॉल फास्टर। ये स्टेटमेंट उस समय का है जब नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत सरकार के मुखिया नहीं थे, यानी कि प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो हमेशा एक स्टेटमेंट देते थे कि क्या ऐसे कारण है और ये मैं देखना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ज्यादा गिरती है या फिर भारत की करेंसी यानी कि मुद्रा रुपया कौन ज्यादा गिरता है, और इन दोनों में जो रेस है, जो कंपटीशन है गिरने का, इसमें कौन जीतेगा, ये मैं देखना चाहता हूं। ऐसा कहते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन आज 2025 में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ये वही ट्वीट है, अगर आप देखोगे तो ये वही ट्वीट है 14 जुलाई 2013 का, जब नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं थे और इस तरह के ट्वीट किया करते थे। ये ग्राफ आप देखिए एक बार, ये ग्राफ 1947 से शुरू होता है और 2025 में खत्म होता है। 1950 में देखोगे तो आप एक डॉलर की जो वैल्यू है वो 5 रुपए के बराबर, यानी कि सफर हमने यहां से शुरू किया था और ये सफर जो है आज 89.34 और 3 दशमलव को जो है 90 रुपए क्रॉस कर गया है। क्या आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक डॉलर की जो वैल्यू है वो 100 रुपए हो गई है? क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है? जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस वर्ष में, यानी कि कौन से ईयर में रुपी का वैल्यू कितना रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको यहां पे मैं समझाता हूं कि रुपी का गिरना का क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो रुपी की जब भी वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग इस भाषा में कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब भी रुपया का वैल्यू गिरेगा, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू अगर गिरेगा तो उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन, और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको कहेंगे एप्रिसिएशन। ध्यान से दोनों वर्ड को समझना, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन जब गिरेगा और दूसरा वर्ड है एप्रिसिएशन जब उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। अब इस पर फर्क क्या पड़ता है और आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो कि पहले एक डॉलर जो है वो 70 रुपए का था, एक डॉलर जो है वो 70 रुपए का था, और आपने कोई बाहर से कोई सामान मंगाई, अमेरिका से कोई सामान आपने मंगाया $2 का। कितने का मंगाया? $2 का मंगाया, यानी कि अभी आपको जो है अमेरिका को कितना पे करना पड़ेगा? 140 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना? 140 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने $2 का जो है वहां से कोई सामान मंगाया है और एक डॉलर की वैल्यू 70 रुपए है, तो आपको $2 पे करनी है, यानी कि आपको 140 रुपए देने हैं। अगर यही एक डॉलर की वैल्यू 100 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाए, तो अब आपको कितना रुपए देना है? 200 रुपए देने हैं, यानी कि अब आपको 60 रुपए ज्यादा पेमेंट करना है। यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो जब भी डिप्रिशिएशन होगा, यानी कि रुपये की वैल्यू गिरेगी, उस समय एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा और इंपोर्ट जो है वो कॉस्टली होगा। यानी कि बाहर से कोई सामान मंगाना है, जैसे कि आप क्या है, व्यापारी हैं, आप बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तब आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अब आपको 60 रुपए जो है ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा।
ध्यान से समझ में आई आपको बात। यानी कि अगर रुपये की वैल्यू अगर गिरेगी तो किसी भी चीज के लिए हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भारत बहुत सारी चीजें बाहर से मंगाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, और क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो आप जो गाड़ी चलाते हैं, आप जो बाइक चलाते हैं, आप जो कार चलाते हैं, उसकी जो पेट्रोल की या डीजल की जो प्राइस है वो काफी महंगी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास कार और स्कूटर तो है नहीं, तो आप ध्यान रखो, आप जिस बस पे ट्रैवल कर रहे हो, आप जिस ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो, आप जिस एयरप्लेन पे ट्रैवल कर रहे हो, उन सब की जो है फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो उनका प्राइस जो है यानी कि कॉस्ट जो है, ट्रैवल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि हर सेक्टर में, और ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा हो जाएगा तो हर चीज अपने आप महंगी हो जाएगी। यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है महंगी हो जाएंगी, और इसका वजह अगर कोई है तो वो है रुपया का जो है गिरना। यानी कि डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता चला जाएगा तो हर चीज भारत में महंगी होती चली जाएगी। आप पहले विदेश घूमने जाते थे और विदेश घूमने जाने में आपको जो है $100 की खर्च आती थी, अब आपको वहां पे $150 खर्च करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू जो है गिर गई है। ध्यान से समझ में आना। आपने अपने बच्चे को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, उसकी फी पहले $2 थी और आपको $140 भेजना पड़ता था, लेकिन अब उसकी फी जो है $2 ही है, लेकिन अब आपको $200 भेजने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर गई है। यानी कि हर सेक्टर में, हर चीज में अगर देखा जाए तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा अगर रुपए की वैल्यू जो है अगर वो गिरती है तो। ये हो गया डिप्रिसिएशन की बात। दूसरा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हमारा एप्रिसिएशन में होगा जैसे कि मान लो कि पहले $1 जो था वो $80 था, $1 जो था वो $80 था, अभी जो है $1 जो है वो $50 हो गया है। $1 जो है वो $50 हो गया। मतलब पहले मैं कोई अमेरिका से सामान मंगाता था तो मुझे अमेरिका वालों को $80 देने होते थे, लेकिन अब मैं अमेरिका से सामान मंगाता हूँ $1 का, तब मुझे अमेरिका को $50 देने हैं। यानी कि इस सिचुएशन में हमें क्या है? इस सिचुएशन में हमें बेनिफिट हो रहा है, यानी कि इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो चीप हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट हमेशा कॉस्टली होगा। मतलब एक्सपोर्ट कॉस्टली होगा का मतलब क्या हुआ? मैंने बाहर से कोई सामान मंगाई तो पहले मुझे $80 देना पड़ता था, अब मैं मंगा रहा हूं तो मुझे $50 देना पड़ रहा है। ये तो इंपोर्ट की बात हो गई, आयात की बात हो गई। लेकिन निर्यात करना है तो, बाहर कोई सामान भेजना है तो पहले मान लो कि अमेरिका में कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो इंडिया से हल्दीराम का भुजिया खरीदता था, हल्दीराम का भुजिया खरीदता था, और ये हल्दीराम की जो भुजिया है वो $1 की थी, $1 की थी। तो उसको पहले भारत को $50 देने पड़ते थे, लेकिन अब ये हल्दीराम की भुजिया के लिए $1 पेमेंट करना है, लेकिन अब उसको $80 देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? इस सिचुएशन में हमने क्या देखा? इस सिचुएशन में हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टली हो गया है, तो अमेरिका वाला भारत से सामान नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि पहले जिस चीज को खरीदने के लिए उसको $50 देने पड़ते थे, अब उसी चीज को खरीदने के लिए $80 देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? बार बार ये कोशिश करते हैं कि रुपए की वैल्यू की डिवैल्यूएशन एक टर्म है जहां पे हम जानबूझकर रुपए की वैल्यू को गिराते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो होती थी वो 1991 के पहले होती थी, जब भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी नहीं अपनाई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाने के बाद रुपए की जो वैल्यू है वो आमतौर पर मार्केट डिसाइड करता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है कि रुपये की वैल्यू क्या होगी। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें एक फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। अब एक और चीज समझना है आपको, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जो है भारत का वो बढ़ता चला जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जान लो ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। यानी कि हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स होना चाहिए, है ना, एक्सपोर्ट होना चाहिए। हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं लेकिन अंदर से सामान कम भेज रहे हैं। यानी कि अमेरिका से सामान ज्यादा आ रहा है, यूरोप से सामान ज्यादा आ रहा है, पाकिस्तान से सामान ज्यादा आ रहा है, लेकिन हम उनको सामान कम भेज रहे हैं। यानी कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्ट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मान लो कि हम बाहर भेज रहे हैं $50 का सामान और बाहर से खरीद रहे हैं $100 का सामान, तो 100 - 50 यानी कि $50 का हमारा क्या हो गया? ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी कि व्यापार घाटा हो गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम सामान कम मंगा रहे हैं लेकिन जो है सामान ज्यादा मंगा रहे हैं बाहर से और भेज कम रहे हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और ये जब भी बढ़ता है तो डॉलर बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मैं अमेरिका से ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ और अपना सामान उनको कम भेज रहा हूँ, तो अमेरिका से जो मैं सामान खरीद रहा हूँ तो बदले में मुझे उनको क्या देना है? उनको देना है डॉलर। वो रुपया तो लेंगे नहीं, उनको क्या देना है? उनको डॉलर देना है।
ठीक है, डॉलर कहाँ रहता है? तो आरबीआई के पास है, फॉरेक्स जो है हमारा उसमें जो है डॉलर है हमारा आरबीआई के पास। तो हमें क्या देना है? ज्यादा डॉलर देना है। किसको? अमेरिका को। क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदा, और डॉलर बहुत ज्यादा अगर बाहर जाएगा तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो सारे डॉलर में होते हैं। तो आप सबके लिए एक सवाल है कि क्यों जो है डॉलर में ही सारे ट्रेड होते हैं? भारत में या फिर पूरे दुनिया में बहुत सारी करेंसी हैं, लेकिन उन सारी करेंसी में ट्रेड ना होकर डॉलर में ही सारे ट्रेड होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द ऑल द ट्रेड्स which were happening all around the globe in dollar only। डॉलर में ही क्यों हो रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर आप बोलोगे कि सर इससे कोई फायदा या फिर नुकसान है क्या? मान लो कि सर मेरा जो है रुपये का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, घट नहीं रहा है, 90 है, हो सकता है 100 हो जाए, 110 हो जाए, तो इससे क्या नुकसान है? तो ध्यान से समझना, या फिर इससे फायदा क्या है? कोई फायदा भी है? तो देखो, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। एक फायदा मैं बता देता हूं, दूसरा नुकसान बता देता हूं। फायदा क्या है? फायदा अगर देखोगे तो यहां पर फायदा ये है कि इट इज फेवरेबल टू द फॉरेन कंपनीज टू एस्टेब्लिश द कंपनी इन इंडिया। मान लो कि पहले किसी भी कंपनी को, मान लो कि $1 जो है वो 70 रुपए का है, ठीक है, और अभी जो है $1 जो है वो 90 रुपए का हो गया है। कितने का है? 90 रुपए का हो गया है। तो कोई भी कंपनी जो है वो क्या करेगी? भारत में सामान ज्यादा खरीदेगी कि कम खरीदेगी? भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी या नहीं लगाएगी? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, कमेंट सेक्शन बताना। यानी कि फेवरेबल टू द फॉरेन कंपनीज टू एस्टेब्लिश द कंपनी इन इंडिया, बट एविएशन सेक्टर विल नॉट गेट बेनिफिट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यानी कि जैसे ही करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, एविएशन सेक्टर महंगा हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, और क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो हमारा ट्रैवल कॉस्ट जो है, जो टिकट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि हर चीज पे असर पड़ने वाला है। एक यहां पर ये जो है, इसको आप ध्यान से समझना, अ वीकर रूपी मेक्स इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर बट इट ऑल्सो मेक्स इंडियन प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना। पैसा हमारा कमजोर है, तो इट मेक्स इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर, यानी कि बाहर से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते थे, और वही $1 की सामान मंगाने के लिए हमें 100 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि बाहर से जो सामान मंगाए वो तो कॉस्टली हो गया, लेकिन जो हम अंदर से बाहर सामान भेजेंगे उसमें हमें मुनाफा होगा। क्यों मुनाफा होगा? ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो कि पहले कोई व्यक्ति था अमेरिका में जिसका नाम था एक्स, ठीक है, तो वो भारत से सामान खरीदता था, वो भारत का जो है आम खरीदता था, अल्फोंसो मैंगो जो है हमारा, अल्फोंसो, वो मैंगो खरीदता था, है ना, मैंगो खरीदता था। तो पहले वो $1 में 70 रुपए का आम खरीदता था, अब $1 में वो 90 रुपए का आम खरीद रहा है। तो ये बताओ, वो ज्यादा आम कम खरीदेगा या फिर कम आम खरीदेगा? जाहिर सी बात है ज्यादा आम खरीदेगा, क्योंकि पहले उसको $1 देता था तो उसको 70 रुपए का आम मिलता था, अब वही $1 में उसको 90 रुपए का आम मिलेगा। यानी कि यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है, और जब ज्यादा उसको फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। यानी कि हम अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा भेज सकते हैं बाहर, उसको बेच सकते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर वाले खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो $1 में 70 रुपए का सामान खरीदते थे, अब $1 में 90 रुपए का सामान खरीदेंगे। तो ये फायदा होगा हमको, होगा। लेकिन अगर हमें रुपया को मजबूत करना है तो ध्यान रखना, ये एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ व्हेन इंडिया प्रोड्यूसेस मोर, जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एंड इंपोर्ट लेस, हम बाहर से सामान कम मंगाएंगे। अब देखो, भारत में हर चीज तो हम बाहर से मंगाते हैं। आप बोलते हो कि सर मोबाइल को हम लोग इंडिया में बनाते, नहीं भाई, मोबाइल को हम लोग इंडिया नहीं बनाते। मोबाइल के जो भी यूनिट्स हैं उसको हम लोग असेंबल करते हैं, ये सब चाइना में बनता है भाई साहब। ये सब कुछ कहाँ है? चाइना में बनता है। हम हर कुछ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं एक तरीके से। अभी हमने कुछ चीजें बनानी शुरू कर दी है, लेकिन हम अधिकतर चीजें अभी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब बाहर से हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो जो पैसा है ना वो डॉलर में देते हैं, और जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान होगा, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा है। दूसरी बात क्या है? तो यहां पे कह रहा है कि व्हेन इंडिया प्रोड्यूसेस मोर एंड इंपोर्ट लेस, हम बाहर से कम सामान मंगाएंगे, द रुपी बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन, तभी जो है लंबे समय में जाके जो हमारा रुपया जो है स्ट्रांग होगा। लेट्स बाय इंडियन एंड टर्न टुडे वीकनेस इनटू टुमारोज स्ट्रेंथ। तो हम सबको चाहिए क्या? हम सबको चाहिए कि भाई हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा भरोसा दिखाएं, स्वदेशी को अपनाएं, और हम लोग इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन एक्सपोर्ट को जो बढ़ाने की बात है वो एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए चाहिए लंबा समय, उसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसके लिए चाहिए कि सरकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, वो सरकार जो है वो स्वदेशी को बढ़ावा दे, सरकार को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे, सरकार को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे। और सरकार जब ये सब काम करेगी तब लॉन्ग रन में
जाके रुपया जो है वो मजबूत होता चला जाएगा डॉलर के मुकाबले। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। छोटी वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आपको हर चीज़ जो है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से डॉलर में ही सारे ट्रेड होते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी ट्रेड अगर हो रहा है तो डॉलर में ही क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हम कोई अदर करेंसी को यूज करते हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। इस सवाल का जो है जवाब आपको कमेंट में देना है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डेवलपमेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने आंसर्स जरूर लिखिए। थैंक यू।